Hello viewers, I am Junaid and you're watching Junaid Official. We are going to talk about drama serial कलंदर कि इस ड्रामे के अगली एपिसोड के अंदर क्या होने जा रहा है और ये ड्रामा आगे जाकर किस तरह का रहने वाला है, इस ड्रामे की स्टोरी किस तरह से बनाई गई है, हम आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। अभी जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर दें क्लिक ताकि अगली वीडियोस आप आसानी से देख सकें और आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो कभी, अगर मैं आपको अच्छा लग जाऊँ तो। अभी बात यह है कि कलंदर ड्रामा कुछ इस तरह से बनाया गया है। इस ड्रामे के अंदर हमें दिखाया गया कि दुर्योधन गांव के अंदर रहती थी और उसकी शादी हो चुकी है अब तबरेज़ के साथ। तबरेज़ जो ऐसा लड़का है जो कि यूनिवर्सिटी पढ़ता था और उसको सुंबल पसंद है और सुंबल के साथ वो शादी करना चाहता था। अब ये मैं था क्यों कह रहा हूँ कि जिस तरह से पहले उनका रिलेशन था अब नहीं रहा। अब उसको इस बात का यकीन होने लगा है कि दुर्योधन एक अच्छी लड़की है, लेकिन अब वो अपनी क्लास को मैच करने के लिए दोबारा से सुंबल के साथ अटैच हो रहा है। सुंबल इज़ वेटिंग फॉर हिम, वो उसके साथ इंतज़ार कर रही है उसके लिए कि मैं इसका इंतज़ार करूं और ये आए और हमारी शादी हो। लेकिन उधर अब उसका दिल बदल चुका है तबरेज़ का और ये चाहता है कि मैं अब दुर्योधन के साथ रहूं। उसने सुंबल से कहा कि वो कुछ दिनों के बाद आएगा, उसकी कॉल भी पिक नहीं कर रहा जो कि पहले फर्स्ट रिंग पे ही पिक होती थी। अब उसको एहसास होने लग जाएगा सुंबल को भी इस चीज़ का कि ये बदलने लगा है, जितनी जल्दी हो सके इसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन स्टोरी को कुछ इस तरह से चलाया जाएगा कि अभी भी सुंबल को इस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि इन दोनों का अफेयर है या इन दोनों की शादी हो चुकी है या ये किसी और की तरफ देख सकता है या जा सकता है या जा चुका है, उसको कुछ भी पता नहीं चलने वाला। अभी आगे जाकर जब इनकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद इसको पता चलेगा। अब होने क्या जा रहा है, अब दुर्योधन उस पर यकीन करने लगी है तबरेज़ पर। पहले उसको ये था कि उस पर यकीन इतना ज़्यादा नहीं था, वो मोहब्बत करती थी और उसकी यकतरफा मोहब्बत थी उसके साथ, वो उसके बगैर गुजारा पहले भी नहीं करती थी। लेकिन इरफान से समझाता था कि तुम अभी समझो हालात को, अभी वो तुम्हारे साथ अटैच हो जाएगा। और बाय द वे आकर उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये तो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है और अब वो अटैच हो चुका है इसके साथ। जब आपके साथ एक शख्स जो है वो आपके साथ अटैच नहीं होता तो आपको इतना ज़्यादा दुख नहीं होता, लेकिन जब वो आपके साथ अटैच होकर दोबारा से किसी और की तरफ जाता है तो फिर आपका दिल टूट जाता है। अब दोनों तरफ से यही मामला बनने वाला है और सुंबल और दुर्योधन का बिल्कुल भी मैच नहीं है, वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जिस तरह से सुंबल का एटीट्यूड है वो तो इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि इसकी शादी हो चुकी हो पहले, और दुर्योधन गांव में अगरचे रहती है लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी। वो समझेगी कि मैं लोअर क्लास हूँ, इस वजह से अपनी क्लास को मैच करने के लिए ही शायद जा रहा है किसी और की तरफ। फिर गाँव की लड़की भी ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब उसके घर वालों का क्या सीन रहने वाला है और दुर्योधन की आगे स्टोरी क्या बनने वाली है। अब दुर्योधन को जब इस बात का पता चलेगा कि इसका शहर में अफेयर है, मैंने आपको लास्ट भी प्रेडिक्शन के अंदर बताया था कि जिस तरह से उसकी बहन आकर बताएगी तबरेज़ की, आई थिंक सो, क्योंकि वो काफ़ी चिड़चिड़ी है इसके साथ, दुर्योधन के साथ। जबकि उसके माँ बाप को तो तबरेज़ के माँ बाप को इस चीज़ का यकीन हो चुका है कि सुंबल इसके मैच की नहीं है। सुंबल एक्चुअली बहुत एटीट्यूड ख़राब है उसका और वो तो जिस तरह से बातें करती है वो कभी भी इसके साथ नहीं रह पाएगी और हम उसके साथ गुजारा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसकी बहन को, तबरेज़ की बहन को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ। वो जाकर खुद ही बता देगी उसको, वो कहेगी कि तुम तो उसके पीछे पागल हुई फिरती हो, वो तो शहर में जाकर शादी करने वाला है या कर चुका है। तो उसके बाद फिर मामला ख़राब हो जाएगा, फिर दुर्योधन उससे नफरत करने लगेगी। लेकिन उसके वालिदैन क्या करेंगे? अब दुर्योधन के जो रिलेटिव्स हैं वो तो ये चाहते हैं कि इसको इज्जत से रखा जाए, जो उसके ख़ास तौर पर उसके चचा या ताया हैं वो चाहते हैं कि इसको बड़ी शान और इज़्ज़त के साथ रखा जाए। वो ये चीज़ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके साथ एक टाइम पे थोड़ा रूड रह सकते हो, क्योंकि गांव पर तो ये चीज़ गांव के अंदर चलती है कि औरतों को इस तरह से थोड़ा दबा कर रखा जाता है और थोड़ा सा ऐसे है कि उनको आप कह के नहीं बुलाया जाता, आप कह सकते हैं, या इस तरह के मामला होते हैं। लेकिन जब आप आ जाते हैं सिटीजन लाइफ के अंदर, आप आ जाते हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो फिर ये चीज़ें बहुत पीछे चली जाती हैं। फिर आपको इज्जत देनी पड़ती है, फिर आपको इन चीज़ों को समझना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर एक माहौल क्रिएट हो चुका है, पढ़े लिखे लोग हैं और वो इज़्ज़त देते हैं। लेकिन अब गाँव वाले भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते कि आप इसके लेकर जाएं यहाँ से और फिर दूसरी शादी कर ले लड़का और इसके हुकूक भी अदा ना कर रहा हो। ये बात तो बर्दाश्त नहीं है, काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकती। ये चीज़ें शहरों के अंदर आई थिंक सो ज़्यादा हैं गाँव की निस्बत। गाँव के अंदर तो इस चीज़ को बहुत बड़ा आप कह लें कि एक वो बना के पेश किया जाता है ड्रामा के, यार ये क्या कर दिया, इसने दूसरी शादी कर ली। भाई आपने देखा होगा जो लोग गाँव के साथ अटैच हैं या रह चुके हैं या रह रहे हैं, उनको पता है कि किसी की दूसरी शादी होती है किस तरह से उसका मजाक बनाया जाता है और जो उसके साथ ड्रामा किया जाता है, आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आगे सुंबल को, अब इस चीज़ का सुंबल को जब पता चलेगा तो सुंबल का क्या रिएक्शन होगा।
सुंबल या तो ये डिमांड करेगी कि तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन उस वक्त तक मे बी तबरेज़ एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के कोई बिज़नेस स्टार्ट कर चुका हो, जिसके बाद वो छोड़ ना सकता हो, कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी कर चुका हो, या फिर वो कहेगी कि तुम दुर्योधन को तलाक दे दो। जब दुर्योधन को तलाक देने का भी मामला आएगा तो वहां पर भी वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस चीज़ को उसको इस चीज़ का एहसास हो चुका है वो किस हद तक प्योर है और उसके साथ वो सीरियस है, उसको सीरियस ले रही है, तो वो उसके साथ मजाक नहीं करने वाला, उसको नहीं छोड़ने वाला। तो स्टोरी आगे जाकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जो कुछ प्रेडिक्शंस थी जो 2-3 एपिसोड्स की आगे थी मैंने आपके साथ की हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।